देखो ध्यान रखो मेरे बच्चों, ये जो समय है ना बहुत ही अनोखा, बहुत ही अद्भुत समय है आप लोगों के लिए। एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन वाला टाइम। आपकी इंग्लिश के एग्जाम में स्पेलिंग भी चेक होगी, ग्रामर भी चेक होगी, आपकी राइटिंग भी चेक होगी। हर चीज को देखकर आपको टीचर नंबर देगी। तो इसको कहते हैं, जब ये सेशंस आएंगे ना मैराथन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वार्म अप के, इनमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी इसके बारे में। दूसरी चीज देखिए, क्या आपके बोर्ड ने सैंपल पेपर भेज दिए हैं? जो कि बिल्कुल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। बच्चों, ये जोश जो मुझ में आपको आज दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही जोश की तलाश है मुझे स्टूडेंट्स के अंदर। तो हर वो बच्चा जो बहुत ही जोश में है, बहुत ही एक्साइटेड है, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगा हुआ है और जानना चाहता है कुछ ऐसे राज जो उसको दिलाएंगे फुल मार्क्स इन एग्जाम, ऐसे बच्चों के लिए ये सेशन मैं लेकर आई हूं। और आज हम लोग 45 डेज के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे करने वाले हैं, इस बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। देखो ध्यान रखो मेरे बच्चों, ये जो समय है ना बहुत ही अनोखा, बहुत ही अद्भुत समय है आप लोगों के लिए। एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन वाला टाइम बार बार वापस नहीं आता है ये समय, और ये समय व्यर्थ करने का, वेस्ट करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। मैडम चैप्टर खोला और पढ़ना शुरू किया, नहीं बाबा, अब तो वो समय चला गया जब आप हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क वाले दिन गए, अब आपको करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के थ्रू अपने एग्जाम को क्लियर करना है, क्रैक करना है, बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने की कोशिश करनी है। देखो तैयारी एक अलग चीज होती है, अपने एग्जाम में लिखना, प्रेजेंट करना, आंसर को लिखकर दिखाना ताकि टीचर पढ़े और नंबर दे, वो अलग चीज होती है। अब मानो या ना मानो, हम लोग एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं जहां पर हमारी राइटिंग में नंबर मिलते हैं, राइट? ओरल एग्जाम नहीं होता कि आपसे क्वेश्चन किया आपने आंसर दिया, आपसे क्वेश्चन किया आपने आंसर दिया, नहीं, आपको लिखकर दिखाना होगा। आपकी इंग्लिश के एग्जाम में स्पेलिंग भी चेक होगी, ग्रामर भी चेक होगी, आपकी राइटिंग भी चेक होगी। हर चीज को देखकर आपको टीचर नंबर देगी। तो इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, राइट? तो मैडम ऐसा क्या करें कि इन 45 दिनों में हमारे पास, जितना भी 45 दिनों का ये जो समय बचा है, इसके अंदर हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, स्मार्ट तरीके से तैयारी भी हम लोग कर ले। तो वो चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूं। कुछ भी नहीं पढ़ा, चलो मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या क्या है। पहली चीज, ऐसा होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था कि आपने पूरा साल निकाल दिया और कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन अब अगर नहीं पढ़ा है तो क्या ही करें, फेल तो नहीं होने देंगे। तो फेल नहीं होना है तो क्या करना है, आपको सबसे पहले इस मास्टर प्लान को फॉलो करना है इंग्लिश के लिए, जो मैं आपको बता रही हूं अभी। 95% मार्क्स की हर बच्चे की चाह होती है, यार इतना परसेंट हमारा आना चाहिए, इतना बढ़िया नंबर हमारा आना चाहिए। अब तुम्हारा आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा तुम पर। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ एग्जैक्टली किस तरीके से हर बच्चे को तैयारी करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक है? अपने एग्जाम्स के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है। आप यूपी बोर्ड के हैं, आप बिहार बोर्ड के हैं, मैं सब बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। उन सभी बच्चों के लिए सिलेबस, क्योंकि सबका सिलेबस मोर और लेस सेम ही होता है, लेकिन आपको ये स्ट्रेटेजी जरूर मेरी फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले एनालाइज योर सिलेबस। क्या आपको सिलेबस पता है? सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको तो सिलेबस ही नहीं पता होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको तो अभी सिलेबस ही नहीं पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। मैम तो ढूंढो, देखो, अपना सिलेबस पता लगाओ। कैसे पता लग सकता है? इसके लिए आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है अगर आप एक सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, यूपी की वेबसाइट पे जाना है अगर आप एक यूपी के स्टूडेंट हैं, और बिहार की वेबसाइट पे जाना है अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं। वेबसाइट्स नहीं पता है कोई बात नहीं, आप गूगल पे सीधे अपना स्टेट बोर्ड लिखिए, अपना बोर्ड लिखिए, जो भी है अपनी क्लास लिखिए, अपना सब्जेक्ट लिखिए जिसका सिलेबस आप जानना चाहते हैं, और उसको लिखिए। कहां? अपनी नोटबुक में। तो सामने स्क्रीन पर आपको सिलेबस दिखेगा और आपको उसको अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। ये आपका पहला टास्क होगा। मैम ये क्या बच्चों जैसी बातें होगी, पेपर करें कि सिलेबस लिखें? ये ब्रेन को तैयार करने का पहला स्टेप होता है बेटा। आपके ब्रेन को समझ आ जाता है कि भैया मेरा सिलेबस क्या है, कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है। इस कॉन्फिडेंस की ही बात है, ये कॉन्फिडेंस ही तो दिलाना है आपके दिमाग को, राइट? तो सबसे पहला काम हर बच्चे को करना है, ये जो सिलेबस है वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीटली लिखना है। हर बच्चा करेगा, चैट सेक्शन में बोलेंगे यस। दूसरी चीज देखिए, क्या आपके बोर्ड ने सैंपल पेपर भेज दिए हैं? जो कि बिल्कुल हाँ है। आप चाहे सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड में किसी और स्टेट के बच्चे हो, सारे बोर्ड के बच्चों को मॉडल पेपर या सैंपल पेपर इसी नाम से मिलता है ना? मॉडल पेपर और सैंपल पेपर हर बच्चे को मिल चुका है। आपको ये मॉडल पेपर, सैंपल पेपर देखने हैं और सॉल्व करने हैं। अब जैसे अगर यूपी और बिहार की बातें कराई जाएं तो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी आपके सैंपल पेपर सॉल्व करा दिए हैं, आपको भी करने हैं। तीसरी चीज,
प्रीवियस ईयर के पेपर। अब आपके स्टेट बोर्ड में 12th के 11th के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, 12th वालों को तो आसानी से मिल जाएंगे, है ना, वेबसाइट पे जाओ ले लो। 11th वाले अपने स्कूल के सीनियर से पूछ सकते हैं, या जैसे आप मान लीजिए किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो बड़े भैया दीदियों से पूछो कि आपके पास 11th का पेपर पड़ा है क्या, उसको सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से होता क्या है, हमें पैटर्न समझ आ जाता है। ज्यादा तो नहीं पढ़ लेंगे, कम तो नहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया बेटा, अभी हम कम पढ़े तो चलेगा, ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है। हार्ड वर्क से होगा नहीं, स्मार्ट वर्क करना ही करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क तभी होगा जब हमारे पास में प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी। कितने सिलेबस में से, मैं तो ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो बिना आउट ऑफ सिलेबस वाले चैप्टर्स भी पढ़ जाते हैं, जो कि डिलीटेड थे सिलेबस में से। सोचो तो तुम कहाँ का स्मार्ट वर्क कर रहे हो यार, ये तो हार्ड वर्क भी नहीं हुआ और स्मार्ट वर्क, ये तो बेवकूफ वाला वर्क हुआ, राइट। तो ऐसे हमें नहीं करना है। सिलेबस पता लगाइए, सीबीएसई या आपके बोर्ड ने जो भी सैंपल पेपर भेजा है वो देखिए, और उसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो जरूर से करके जाओ। आधी फतेह तो यही हासिल हो जाती है जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेते हैं। कितने ईयर के करेंगे, कम से कम 5, कितने, कम से कम 5 साल के तो करो ही करो। उससे भी ज्यादा के करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, 5 साल के तो करने ही करने हैं। नाउ मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं जानती हूँ आपको इंग्लिश इतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता, और आपको लगता है कि मैम यू नो हमें और भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स कवर करना है, बिजनेस स्टडीज कवर करना है, मुझे पता है, लेकिन इंग्लिश को आपको कम से कम 2 घंटे आज से देना शुरू करना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब 45 दिनों के आखिरी के 45 दिनों में अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे मेरे बच्चे, आखिरी के 5 दिनों में? पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। तो करना ये है कि आज से लेके अगले 45 दिनों तक आपको क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है इंग्लिश की 2 घंटे डेली। तो अब आप देख लो, 2 घंटे 45 दिनों तक अगर आप रखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितने आवर्स एक्चुअली देने हैं। कितने आवर्स देने हैं मुझे चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में हर बच्चा लिख के देगा जब वो यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुका होगा और अब देखेगा कि मैम ने क्या क्या तैयारी करने को हमें बोला है। 2 घंटे आज से देना शुरू करो। जो बच्चे अर्ली बर्ड हैं, इनको सुबह सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, वो सुबह करेंगे। जिनको लगता है भैया हमको तो रात में पढ़ना है, वो रात को करेंगे। टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन 2 घंटे इंग्लिश आज से आपको पढ़ना शुरू करना है 45 दिनों तक, और 90 घंटों में आपका पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। मास्टर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैडम अगर लिटरेचर में इतना चैप्टर सारा है तो क्या क्या करें मैम, क्या क्या करना है हर चैप्टर के अंदर। तो देखो एक ना स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी को समझो। अब जैसे बोर्ड एग्जाम में अगर हम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करें, आपके पास में फ्लेमिंगो चल रही है आपकी एक बुक, है ना, और दूसरी विस्टास चल रही है। फ्लेमिंगो में आपके 8 चैप्टर हैं, गिन लीजिए। विस्टास में आपके 6 चैप्टर हैं, गिन लीजिए। और पोयम आपके पास में 5 है। टोटल अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं बेटा। 19 चैप्टर्स का सिलेबस है आपका पूरा पूरा। अब इस सिलेबस में मैडम क्या क्या करें, है ना। अब बिहार बोर्ड का भी देख लो एक बार। बिहार बोर्ड में रेनबो चल रही है ना, बस रेनबो ये, और यहीं पर आपके सीधे सीधे 11 चैप्टर हैं। 10 आपकी पोयम आ जाती है, सीधी सीधी आपकी 10 आपकी पोयम है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपके 5 चैप्टर है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, न्यू इंग्लिश, राइट। और आपके बाद में नॉवेल की हिस्ट्री बताई है, पूछी है, ड्रामा की हिस्ट्री पूछी है। तो ये आपके 5 चैप्टर यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप भी देखोगे मोटा मोटा 25-26 चैप्टर आपके बन रहे हैं, राइट। यूपी का सिलेबस थोड़ा कम है और बिहार का सिलेबस 4-5 चैप्टर की फर्क आपको दिखाई देगी, थोड़ा सा ज्यादा है। अब हर चैप्टर को आपको किस तरीके से पढ़ना है कि मैम हमारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट भी हो जाए और जितना पढ़े उसमें से हमारा सारा जो टॉपिक्स है वो कवर भी हो जाए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो देखो हर चैप्टर में से ना आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चैप्टर की स्टोरी, बिना इसके तो कोई बात ही नहीं बनेगी। चैप्टर की अगर स्टोरी नहीं पता है तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो सबसे पहली बात, हर चैप्टर की आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। दूसरी चीज देखो, स्टोरी और समरी में फर्क होता है बेटा। स्टोरी चैप्टर की स्टोरी बताती है और उसको समराइज करना, प्लॉट को इस तरीके से लिखना कि शुरू से एंड तक वो खत्म हो जाए, वो अलग चीज है। तो हर चीज को अपनी लैंग्वेज में क्या आप समराइज कर सकते हैं? अगर हाँ तो आपको वो चैप्टर आता है, अगर नहीं तो और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो पहली चीज क्या करेंगे, स्टोरी को समझेंगे हर चैप्टर को। दूसरा, उसको समराइज अपनी लैंग्वेज में करेंगे। तीसरा, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, अगर तो आपने इन चैप्टर्स की रीडिंग अपने समय पर लगाई होगी तो कीवर्ड्स सुनना बहुत आसान है। अगर आपने नहीं करी है तो अब जो सेशंस आएंगे, मैराथन के सेशन आएंगे, वार्म अप रिवीजन के सेशन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशन आएंगे, उनमें मैं आपको ये
कीवर्ड्स प्रैक्टिस कराऊंगी, राइट। तो ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, इन कीवर्ड से आंसर राइटिंग ईजी हो जाती है, ये बात है सारी। तो ये आपको कवर करना है। इसके बाद में मान लीजिए कोई पोयम है आपने पढ़ी है, तो उसकी पोएटिक डिवाइसेस आपको सारी पता होनी चाहिए, राइट। ये है हर चैप्टर में पढ़ने की चीजें। अगर आपके चैप्टर के अंदर कैरेक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसका स्केच लिखना आपको आना चाहिए। ये मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं कैरेक्टर स्केच। मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कराऊंगी इसी सेशन में, इसी चैनल पर हमारे जब ये सेशंस आएंगे ना मैराथन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वार्म अप के, इनमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी इसके बारे में। हर पोयम में, जैसे कि हमने पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करी, सेम हर पोयम का सेंट्रल आइडिया हमें पता होना चाहिए। जैसे बिहार में 10 पोयम है तो 10 सेंट्रल आइडिया प्रैक्टिस करके जाइए। पीवाईक्यू में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तो पीवाईक्यू तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ यूपी बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड में नहीं आता। आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। डोंट वरी, ये भी मैं आपको कराऊंगी। इसकी प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कराऊंगी ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आपने एक चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें कवर कर ली है ना, जो कि बहुत आसान है, इसमें से आधी से ज्यादा चीजें तो आपको मैं ही कवर कराने वाली हूँ, तो समझिए कि आपको ये चैप्टर उस लेवल पे तैयार हुआ है कि आप एग्जाम में इसको भूलेंगे नहीं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको कर पाएंगे। तो हर चैप्टर में क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार ग्रामर पे भी नजर डाल लें कि भाई लिटरेचर ही थोड़ी है मैम, ग्रामर भी बहुत सारी है। तो हमारे पास में ग्रामर में भी काफी अच्छा खासा स्कोप है, काफी सारे टॉपिक्स हैं जो बच्चों के आते हैं। इसमें जो कॉमन ग्रामर है ना आपकी, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हम टेंसेज, मॉडल्स, प्रेपोजिशंस भी हैं इसके अंदर, आर्टिकल्स भी हैं, है ना। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लासेस ये होता है। डिटर्मिनर्स मैंने आपको अभी बता ही दिया। रिपोर्टेड स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, ये सारे ही टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप ग्रामर की बात करें तो मोटे मोटे 10 टॉपिक्स ना 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। 2 घंटे में एक टॉपिक हो जाता है, तो 10 दिन तो आपके लिए यही हो गए। 10 दिन में ग्रामर कवर करो, बाकी अपना 20-25 दिन जो आपके हैं, 2 घंटा रोज आपको देना ही है, 45 दिन की बात हो रही है, वो आप अपना लिटरेचर पढ़ो, बाकी अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बचा, राइट। राइटिंग सेक्शन बचा। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या करेंगे, लेटर टू एडिटर जरूर करके जाना है। लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ ऑर्डर, ये भी आते हैं। ये तो मस्ट है, ये 2 तो मस्ट है, हर बच्चा करके जाएगा। आर्टिकल राइटिंग एंड नोट मेकिंग, है ना। ये नोट मेकिंग जो है 11th के बच्चों के लिए लिखी है मैंने यहाँ पे, वैसे 12th में नहीं होती है। 12th में तो आर्टिकल और लेटर ही आता है, 11th वाले बच्चों के लिए नोट मेकिंग आती है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को छोटी छोटी चीजों का और ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग सेक्शन में 2 तरीके के रीडिंग टॉपिक्स होते हैं। एक को कहते हैं डिस्कर्सिव, जहां पे एक डिबेट टाइप की कोई एक पैराग्राफ होगा, आपके 10 नंबर 12 नंबर उसी से बनते हैं। और एक केस बेस्ड पैराग्राफ होता है, यहाँ पे ना फैक्ट्स लिखे होते हैं, जैसे कि डेटा होगा, डिजिट्स में डेटा होगा, तो वो पढ़ना होता है, उसके बेसिस पे करना होता है। ये सीबीएसई में ज्यादा आता है, यूपी और बिहार में बहुत कम आएगा। तो यूपी बिहार वाले बच्चों के लिए यही वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी होगी। 15 मिनट रोज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पास नहीं है तो कम से कम एक आर्टिकल रोज पढ़ें। आर्टिकल मतलब न्यूज़पेपर का आर्टिकल, टफ लैंग्वेज वाला नहीं है, आपको इजी लैंग्वेज का ढूंढना है। आप चैट जीपीटी को बोल दो, एक मेरे को रोज इजी सा करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ा दिया करो, 100 से 150 वर्ड्स का एक रोज आर्टिकल दे दो इजी लैंग्वेज में, मैं रोज पढ़ना चाहता हूँ, उसको पढ़ो ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो। नहीं तो पेपर वाले दिन रीडिंग ना, फिर बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते। तो कुल मिला के आपको कुछ चीजें हैं बच्चों जिनका ध्यान रखना है, और इन 45 डेज में ये जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट करना पॉसिबल है। मैंने आपको बता दिया, 10 दिन आप ग्रामर में दीजिए, 25 दिन आप अपने लिटरेचर में दीजिए, 5 दिन कम से कम आप अपना रीडिंग में दीजिए, हो गए आपके 40 दिन पूरे, राइट। 5 दिन अपना रिविजन करिए, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको रोज करना है। 45 डेज 2 आवर्स अ डे आज से देना शुरू करेंगे, तभी जाके पेपर तक आपका भैया नैया पार लगेगी, नहीं तो फिर राम भरोसे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। हर बच्चा इसकी प्रैक्टिस करेगा, और मैं अब आप लोगों को लाइव सेशंस में भी मिलने वाली हूँ, है ना। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन, वार्म अप, रामबाण सेशंस आ रहे हैं इसी चैनल पर जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जरूर से जरूर लाइव जुड़िएगा। कम्युनिटी सेक्शन में जहाँ पोस्ट होती है वहां पर आपको टाइमिंग वगैरह पता चलती रहेगी कि कौन सा सेशन कब है। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से इन लाइव सेशंस में। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, टाटा।